एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब सीयू ने दिंगशन से पूछा था कि तुम भी मेरे साथ जांगलिंग चलो, तो ये सब सिर्फ दिंगशन का एक सपना था और वो क्लास में अचानक से चौंक कर उठ जाती है। रात में सीयू दिंगशन को पढ़ा रहा होता है, तभी घर की लाइट्स चली जाती है। तभी सीयू जाकर कैंडल ले आता है और क्योंकि दिंगशन को अंधेरे से डर लग रहा था, इसलिए वो अपने कान में और उसके कान में एक ईयरफोन लगाता है और म्यूजिक चला देता है। इसी तरह दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अगले दिन जियांग चैन के डैड सॉन्गजी के घर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ वो उसे काफी जलील करने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसके दोस्त भी ये सब देखने लगते हैं। जैसे ही सीयू वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसके डैड से बात करने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि जियांग चैन सोल्जर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो आपकी तरह बनना चाहता है। ये सुनकर उसके डैड उसके सोल्जर बनने के लिए मान जाते हैं और इस वजह से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सभी फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। दिंगशन बोलती है कि हुआ किंग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है और मुझे नहीं लगता कि मेरा एडमिशन वहाँ पर हो पाएगा। ये बोलकर वो थोड़ी सैड हो जाती है। तब से वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है कि इस वीकेंड हम सभी जियांग चैन से मिलने के लिए जाएंगे क्योंकि वो आर्मी में जा रहा है। जिसके बाद हम जियांग चैन और केके को देखते हैं जो कि उसके जाने से पहले साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे और जियांग चैन उसे अपनी बाइक गिफ्ट कर देता है। केके भी उसे रख लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और दोनों एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं। जिसके बाद जियांग चैन सीयू के साथ बिलियर्ड्स खेल रहा होता है, लेकिन वो उसे छोड़कर दिंगशन को अपने साथ खेलने के लिए बोलता है और दिंगशन काफी अच्छा खेलकर उसे हरा देती है, जो देखकर वो काफी हैरान रह जाता है। जिसके बाद जियांग चैन सभी लोगों से मिलकर अपनी ट्रेनिंग पर जाने के लिए निकल जाता है, जो देखकर सभी लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में मिस्टर लियू सीयू से पूछते हैं कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो वो बता देता है कि वो हुआ किंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। जो सुनकर टीचर कहते हैं कि नेशनल कंपटीशन भी आने वाला है, इसलिए उसके लिए अच्छे से तैयारी करना। दिंगशन को भी सीयू की काफ़ी फिक्र हो रही थी और वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी, तो शादी उससे आइडिया देती है कि वो उसके लिए अपने हाथों से कुछ बनाए। रात में दिंगशन अपने रूम में बैठकर सीयू के लिए कुछ बना रही होती है। अगले दिन जब दिंगशन उठती है तो देखती है कि वो लेट हो गई है, इसलिए वो भागते हुए सीयू के पास जाती है जो कि कंपटीशन के लिए निकल गया था। दिंगशन अब वहाँ पहुँचकर उसे आवाज़ लगाती है और अपना बनाया हुआ गिफ्ट देती है, जो देखकर सीयू काफ़ी खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। फिर सीयू हमें अपना एग्ज़ाम देते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीयू दिंगशन को पढ़ा रहा था, लेकिन वो ठीक से ध्यान नहीं दे रही होती, तो सीयू से कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम जियांगलिन नहीं जाना चाहती। तो दिंगशन मना कर देती है और बोलती है कि अब मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। किसी और यूनिवर्सिटी का नाम लेती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ पर जाऊँगी क्योंकि वहाँ मुझे कोई लड़का रोज़ रोज़ नहीं पढ़ाया करेगा। ये बोलकर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। तब सीयू इसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दिंगशन हंस देती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो उसे बेवकूफ़ बना रही है और यहाँ ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी दिंगशन को उसकी मदर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ पर होम टाउन आना होगा। दिंगशन जब अपने होम टाउन पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है, जिस वजह से उसकी फैमिली काफ़ी दुखी होती है, स्पेशली उसके डैड। जिसके बाद हम सीयू की मदर को देखते हैं जो कि उसके फादर से झगड़ा कर रही थी क्योंकि वो स्प्रिंग फेस्टिवल पर भी कहीं जा रहे थे। उसके फादर कहते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, पर उसकी मॉम उन पर शक कर रही थी। तभी सीयू अपने रूम से बाहर आता है, जहाँ वो अपने फादर को खड़ा हुआ देखता है, तो वो उनसे पूछता है कि आप अभी तक गए क्यों नहीं। तो उसके फादर उसे उसका और उसकी मॉम का ध्यान रखने का भूलकर चले जाते हैं। अब हम फिर से दिंगशन को देखते हैं जो डिनर के लिए अपने पापा को बुलाने के लिए आती है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी सैड थे। तो दिंगशन उन्हें समझाती है कि जो कुछ भी हुआ हम उस सबको बदल नहीं सकते, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट ज़रूर कर सकते हैं। वहीं सीयू अपने रूम में जाकर दिंगशन को कॉल करता है और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, पर जब इसके आगे सीयू कुछ नहीं कहता तो दिंगशन उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग गाने लगती है, जो सुनकर सीयू स्माइल करने लगता है। दिंगशन उससे पूछती है कि अब उसका मूड कैसा है, जो सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता कि मेरा मूड खराब है। तो दिंगशन उसे कहती है कि मैं इतने समय से तुम्हारी डेस्कमेट हूँ और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही तुम्हारे एक्सप्रेशन को इमेजिन कर सकती हूँ। तभी फायरवर्क्स होना शुरू हो जाते हैं और दोनों अपनी अपनी विंडो से फायरवर्क्स देखने लगते हैं और एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। जिसके बाद स्कूल में मिस्टर लियू सभी को बताते हैं कि सीयू कंपटीशन में फर्स्ट आया है। सीयू अब दिंगशन को वापस से सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलता है और कहता है कि उसने मिस्टर लियू से इसके लिए परमिशन ले ली है, जो सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं। दिंगशन उससे पूछती है कि आखिर तुमने सीट एक्सचेंज क्यों करना चाहते थे। वो उसे बताता है कि तुम और मैं टर्म की शुरू से ही डेस्कमेट है और अगर आखिर तक हम लोग डेस्कमेट ना रहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो सुनकर दिंगशन खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम तो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हो और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई ट्रिक है जिससे मेरे भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। सीयू कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है और फिर वो उसे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल निकाल कर देता है, जो कि उसने दिंगशन के लिए ही बनाया था। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर लियू क्लास में आते हैं और रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, जहाँ वो दिंगशन की काफ़ी तारीफ करते हैं
और बोलते हैं कि उसके रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। ये सुनकर दिंगशन के फ्रेंड्स भी उसके लिए काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद हम इन सभी को एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करते हुए देखते हैं। इसी तरह एग्ज़ाम का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर हम दिंगशन को एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं। पर एग्ज़ाम पेपर देखते ही वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और एग्ज़ाम ठीक से नहीं कर पाती। सीओ उसके एग्ज़ाम सेंटर के बाहर उसे लेने के लिए आया हुआ था, जिसे देखकर दिंगशन काफ़ी खुश हो जाती है। सीओ अब उसे साथ में कहीं बाहर चलने के लिए बोलता है, पर दिंगशन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि शादी के साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों को मिलकर काफ़ी सारी गर्ल्स टॉक करनी है। अगले सीन में हम दिंगशन और शादी को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करते करते दिंगशन काफ़ी अपसेट हो जाती है और बताती है कि उसके एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर देखते ही उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और वो कुछ भी ठीक से नहीं लिख पाई। शादी उसे बताती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिंगशन रोने लगती है और कहती है कि मैंने सीयू के साथ रहने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन अब शायद मैं उसके साथ जियांगलिंग नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। शादी अब उसे ऐसी बातें करने से मना करती है और उसे बेवकूफ़ बोलती है। तो दिंगशन उससे कहती है कि तुम भी बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम सॉन्ग्जी को लाइक करते हो, लेकिन अभी तक तुमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। इसके बाद ये दोनों गाना गाते हैं और फिर दोबारा एक दूसरे के गले लगकर रोने लग जाते हैं। फिर जब ये दोनों यहाँ से घर जा रही थी, तब दिंगशन ने काफ़ी ड्रंक किए होने की वजह से वो एक ट्रैश कैन को सीयू समझकर उसके गले लग जाती है। तभी वहाँ पर सीयू भी आ जाता है, जो कि उसे अपने साथ ले जाने लगता है और सॉन्ग्जी शादी को अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में दिंगशन सीयू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहती, क्योंकि तुम काफ़ी तेज़ चलते हो। तब सीयू से कहता है कि फ़िलहाल तो तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ चल रही हो, जो सुनकर दिंगशन वहीं पर बैठ जाती है। सीयू अब उसे उठाने लगता है और बोलता है कि हमने वादा किया था कि हम सब कुछ एक साथ फेस करेंगे। ये बोलकर वो उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। दूसरी तरफ हम शादी को देखते हैं, जिसे सॉन्ग्जी ज़बरदस्ती पानी पिला रहा होता है। शादी बोलती है कि हम दोनों बचपन से ही एक साथ रहे हैं और अब हम अलग होने वाले हैं, तो तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे। सॉन्ग बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें तंग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ। शादी अब रोते हुए बोलती है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सॉन्ग्जी बोलता है कि तुम तो हर वक्त मुझे मारती रहती हो, तो फिर अब भला तुम ये सब क्यों कर रही हो। शादी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते, तो वो कहता है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं तो भला किसे लाइक करूँगा। जो सुनकर वो खुश हो जाती है, और क्योंकि अभी दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आने वाले थे, तो शादी उसे बोलती है कि तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस को कभी भी इग्नोर नहीं करोगे और महीने में एक बार कम से कम मुझसे मिलने के लिए आओगे। जिस पर वो मान जाता है और उसे किस कर देता है। अब रिजल्ट्स का दिन भी आ जाता है और जब दिंगशन अपने रिजल्ट चेक करती है तो वो रोने लगती है, क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे और अब वो सीयू के साथ जियांगलिंग नहीं जा सकती थी। अगले दिन उसकी मॉम उसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बोलती है, लेकिन दिंगशन मना कर देती है। तो दिंगशन बोलती है कि वो एक साल फिर से स्कूल जाना चाहती है, ताकि वो अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सके और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। उसकी मदर उसे डांटते हुए कहती है कि तुम भला ऐसा क्यों करना चाहती हो, जब तुम्हें अब भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो। पर दिंगशन अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि ये मेरी लाइफ है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरा डिसीजन खुद लेने दीजिए। ये बोलकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसकी मॉम भी रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीयू वक्त से पहले ही जियांगलिंग मूव हो रहा था, क्योंकि उसके फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए उसकी मॉम उसे जल्दी वहाँ पर चलने को बोलती है। पर तभी सीयू को दिंगशन का मैसेज आता है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ दिंगशन उसे अपने डिसीजन के बारे में बताती है। जो सुनकर सीयू पहले तो हैरान हो जाता है। दिंगशन उसे बोलती है कि तुम मेरा हुआकिंग यूनिवर्सिटी में वेट करना, जिसके लिए सीयू मान जाता है। यहाँ सीयू भी उसे बताता है कि वो जल्दी ही जियांगलिंग जाने वाले हैं। जो सुनकर दिंगशन कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस करूंगी। जाने से पहले सीयू उसे अपना बनाया हुआ रोबोट देता है, तो दिंगशन उसका नाम अप्रैल रखती है। दिंगशन अब अपनी डायरी में लिखती है कि मुझे इस समर का दिन हमेशा याद रहेगा, जब मैंने सभी को गुड बाय कहा था और मेरा पास भी मुझे गुड बाय बोल रहा था और मुझे इस सबको फेस पर स्माइल रखते हुए फेस करना था। अगले सीन में हम दिंगशन को उसकी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं, जहाँ उसके फादर कहते हैं कि इस बार तुम मिस्टर वैंग की क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। जिस पर दिंगशन भी उनकी बात मान जाती है। दिंगशन अब फिर से अपनी डायरी लिखती है। दूसरी तरफ हम सीयू को देखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ई से जाकर मिलता है, जहाँ प्रोफेसर भी उसे पहचान लेते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे फादर और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। फिर सीयू उनसे पूछता है कि आखिर मेरे फादर को क्या हुआ है। वहीं हम दिंगशन को देखते हैं, जिसे उसके टीचर कहते हैं कि अगर तुम्हें हुआकिंग यूनिवर्सिटी जाना है तो तुम्हें बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जिसके लिए दिंगशन भी हाँ बोलती है। अब सीन फिर से सीयू और उसकी फैमिली पर आता है, जहाँ उसके फादर को किसी की तरफ से एक लेटर आता है और वो फ़ोन पर बात करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सीयू को प्रोफेसर ई से पता चला था कि उसके फादर पर पेपर लीक करवाने का इल्ज़ाम है, इसीलिए उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीयू अब अपने फादर के पास जाता है, उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है, तो वो बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर सीयू उन्हें बताता है कि वो प्रोफेसर ये से मिला था और उसे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे उन पर पूरा यकीन है।
तब उसके फादर उससे सॉरी बोलते हैं क्योंकि उनकी वजह से उसे और उसकी मॉम को ये सारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। पर सीयू उन्हें ऐसे सोचने से मना कर देता है। जिसके बाद हम दिंगशिन को देखते हैं जो कि अपने रिजल्ट चेक कर रही थी। तभी उसे सीयू का कॉल आता है जो उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि उसका रिजल्ट काफी अच्छा है और टीचर ने उसे कहा है कि उसके वॉकिंग यूनिवर्सिटी जाने के काफी चांसेस हैं। अब उससे बात करते हुए सीयू को लगता है कि वो काफी थकी हुई है, इसलिए वो उसे सोने का बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिंगशिन अपने घर वालों के साथ बैठकर लंच कर रही थी, जहाँ उसकी मदर उसके छोटे भाई को डांटती है क्योंकि वो पूरी रात भर गेम्स खेल रहा था और वो उसे भी दिंगशिन की तरह मेहनत करने के लिए बोलती है। दिंगशिन अब थोड़ा सा खाना खाकर वापस अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है, जो देखकर उसकी मॉम को उसके लिए काफी फिक्र होने लगती है क्योंकि वो सारा दिन कमरे में बैठकर पढ़ाई किया करती थी। तो वो उसके फादर से उसे बात करने को बोलती है ताकि वो अपनी मेंटल कंडीशन का भी ध्यान दे, पर उसके फादर तो उसकी मदर को ही खुद जाकर बात करने को बोलते हैं। तभी उसका भाई बोल पड़ता है कि दिंगशिन एक लड़के की बात जरूर सुनती है। इसके बाद जब दिंगशिन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी तभी दरवाजा नॉक होता है। हम देखते हैं कि वो बोकोंग है जिसके बारे में उसका भाई बात कर रहा था। दिंगशिन अब उससे बात करने के लिए बाहर जाती है। बोकोंग उसे कहता है कि 1 साल फिर से स्कूल में गुजारना कोई आसान बात नहीं है। तो दिंगशिन बोलती है कि लोग इससे भी हार्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी क्लास में एक लड़की है जो कि पिछले 3 साल से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर साल उसकी परफॉर्मेंस और बेकार होती जा रही है। बोकोंग उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये सब रोक सकती हो, कोई भी तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। दिंगशिन अब रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तभी सीयू भी यहाँ पर आ जाता है जो कि दिंगशिन से मिलने के लिए आया था और वो इन दोनों को बातें करते हुए देखने लगता है। दिंगशिन बोकोंग से कहती है कि आखिरकार ये सब मेरा ही फैसला था, इसलिए मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करूंगी और ये सब मैंने सीयू के साथ रहने के लिए किया, लेकिन उसमें और मुझ में काफ़ी डिफरेंस है। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और बोलती है कि उसे तो कभी कभी डर लगने लगता है कि आगे जाकर कहीं लोग ये ना कहें कि सीयू तो बहुत ही ब्रिलियंट है तो फिर वो इस जैसी लड़की के साथ क्यों है। ये सब बोलकर वो काफ़ी रोने लगती है। तो बोकोंग उसे कंसोल करते हुए कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा और अगर वो उसकी जगह होता तो उसे दूसरों के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तुम जो कर रही हो उसे करती रहो। सीयू भी अब ये सब देखकर काफी अपसेट हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। रात में दिंगशिन अपने रूम में पढ़ रही होती है, तभी उसकी मदर उसके लिए दूध का ग्लास लेकर आती है और उसे जल्दी सोने का बोलती है। इसी बीच हम सीयू को देखते हैं जो कि उसके घर के नीचे ही खड़ा हुआ था, पर तभी उसे याद आता है कि कैसे दिंगशिन बोकोंग के सामने रो रही थी और वो उसे कंसोल कर रहा था, इसलिए वो उससे बिना मिले ही चला जाता है। अगले दिन सीयू का उसकी यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। तभी उसे दिंगशिन का मैसेज आता है जो उसे कांग्रेचुलेशंस बोलती है कि आज तुम्हारे यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, जिसके रिप्लाई में सीयू उसे थैंक्स भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर ये के पास डोंग नाम का एक लड़का आता है जो कि उन्हें अपना एक आइडिया दिखाने लगता है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम ये आइडिया अगले इलेक्शन में दिखाना। ये बोलकर वो आगे चले जाते हैं। तभी उनके पास सीयू आता है, पर डोंग साइड में खड़े होकर इनकी बातें सुन रहा था और उसे इनकी बातों से सीयू की डैड के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीयू अपने कॉलेज में एक स्पीच दे रहा था जहाँ पर लुफाई नाम की लड़की बोलती है कि हमारी क्लास में कितना हैंडसम लड़का है और देखना ये मेरा ही होगा। फिर हम दिंगशिन और शादी का आपस में बातें करता हुआ देखते हैं जहाँ वो उसे कहती है कि वो भी तो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो तो इतनी बिजी नहीं है, तो भला सीयू इतना बिजी कैसे है कि वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहा। यहाँ वो उसे एडवाइस करती है कि छुट्टी वाले दिन तुम क्यों ना उसकी यूनिवर्सिटी जाकर उसे सरप्राइज दो, जिसकी बात मानकर दिंगशिन हॉलीडे वाले दिन उसकी यूनिवर्सिटी में जाती है। इसी बीच हम सीयू को देखते हैं जो कि अपनी क्लास के लिए जा रहा था, पर तभी रास्ते में उसे लुफाई मिल जाती है जो उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे पढ़ा सको। पर सीयू उसे मना करके वहाँ से चला जाता है और अपनी रोबोट्स एक्सपेरिमेंट की क्लास में पहुँचता है जहाँ प्रोफेसर ये सभी को इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तभी प्रोफेसर ली सभी को अपना अपना काम असाइन करते हैं और सीयू को ग्रुप लीडर बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर लुफाई भी आ जाती है और सीयू के पास खड़ी हो जाती है, पर सीयू उसे इग्नोर करके अपना कंप्यूटर ऑन करता है और देखता है कि किसी ने उसके फादर के स्कैंडल के बारे में पोस्ट किया हुआ था, जिसे वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स देख लेते हैं और उसके फादर के बारे में बातें बनाने लगते हैं। इसके अलावा वो लोग ये भी कहते हैं कि इस फ्रॉड के बेटे को क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया गया। असल में ये सब कुछ डोंग ने किया था। सीयू को जब पता चलता है कि ये सब उसने किया है तो वो उससे बात करता है। डोंग उसे कहता है कि जो कुछ तुम्हारे फादर ने किया है वैसा तुम मत करना। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे पंच मार देता है, जहाँ लुफाई भी इन दोनों के बीच में आने की वजह से धक्का लगने से गिर जाती है। अब उसके पैर में हल्की चोट लग गई थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी सीयू को उसे कैंपस क्लिनिक में ले जाना पड़ता है, जहाँ से जाता हुआ उसे दिंगशिन देख लेती है और ये सोचकर कि सीयू मूव ऑन कर चुका है अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। दिंगशिन जब वापस आ रही होती है तो वो रोते रोते सीयू को टेक्स्ट करती है कि उसे अब बहुत हार्ड वर्क करना है, इसीलिए अब वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। दिंगशिन अब घर जाकर अपनी डायरी में लिखते हुए बोलती है कि 1 साल और स्कूल में बिताने का फैसला था ही कुछ ऐसा
कि हम दोनों का रिश्ता अब ज़्यादा मजबूत नहीं रहा और मैं ये भूल ही गई थी कि तुम तो अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुके हो। फिर हम सीओ और दिंगशन को अपनी अपनी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करते हुए देखते हैं और इसी तरह थोड़ा समय बीत जाता है। एक दिन दिंगशन पढ़ाई करते करते रेडियो पर सुन रही होती है कि हम दिसंबर साल 2012 में पहुंच गए हैं और प्रेडिक्शन की आज से आज दुनिया का आखिरी दिन है। तो आपको क्या लगता है कि आज क्या होगा? और उसे याद आता है कि जब वो सीओ के साथ 2012 मूवी देखकर आई थी, जहाँ सीओ ने उसे कहा था कि 2012 में अगर दुनिया खत्म होगी तो शायद वैसा ही कुछ होगा जैसा मूवी में दिखाया गया है। पर दिंगशन बोलती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं चाहती हूँ कि उस दिन फायरवर्क्स करके मैं इस सब चीज़ों को फेस करूँ। तभी दिंगशन की खिड़की के बाहर फायरवर्क्स होने लगते हैं, इसीलिए अब फायरवर्क्स देखकर उसे समझ आता है कि ये सब सीओ कर रहा है। इसलिए वो भागते हुए एक जगह पर जाती है, लेकिन वहाँ उसे सीओ की जगह सिर्फ उसका बैच मिलता है और सीओ के इस एक्ट से वो समझ गई थी कि वो इसे अभी भी प्यार करता है। इसलिए वो मन ही मन बोलती है कि हुआकिंग यूनिवर्सिटी में मेरा इंतज़ार करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब दिंगशन का हुआकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। और फिर से हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने पहले एपिसोड की शुरुआत में देखा था। दिंगशन अब बॉयज़ डॉम में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो इसमें नाकामयाब रहती है तब वो डॉम के बाहर खड़े होकर सीओ को आवाज़ लगाने लगती है, जो देखकर स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। जब ये वीडियो सीओ के पास पहुँचती है तब वो भागते हुए दिंगशन के पास जाने के लिए निकल जाता है और सोचने लगता है कि जो सीक्रेट मैंने अपने दिल में इतने समय से दबा कर रखा था वो अचानक से मेरे सामने आ गया है। सीओ अब वहाँ पहुँचकर दिंगशन को आवाज़ देता है और उसे अपने साथ कहीं ले जाकर बात करने लगता है, जहाँ दिंगशन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस किए लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तो सीओ उसे बोलता है कि मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। दिंगशन अब यहाँ पर उसे बोल देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सीओ बोलता है कि मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता और अब काफ़ी लेट हो गया है, इसीलिए तुम भी जाकर आराम करो और फ्यूचर के लिए अच्छे से मेहनत करना और मेरे पास कभी वापस मत आना। ये बोलकर वो जाने लगता है, पर दिंगशन उसे रोक लेती है और बोलती है कि हमने हुआकिंग यूनिवर्सिटी साथ में आने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने तुम्हें फॉलो करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है, इसलिए मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि क्या तुम भी मुझसे कभी प्यार करते थे। सीओ कहता है कि भला इस बात से अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब हमारी लाइफ अलग हो चुकी है। तब दिंगशन उसे वही रोबोट देती है जो कि सीओ ने बिछड़ने से पहले उसे दिया था और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मेरा सीक्रेट याद है। पर सीओ ये बोलकर चला जाता है कि वो लेट हो रहा है और दिंगशन वहीं पर बैठकर रोने लगती है। जिसके बाद हम सीओ को एक हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ वो काउंटर पर जाकर पूछता है कि क्या ये बिल पे हो चुका है। तो नर्स उसे मना करती है और बोलती है कि आप इसे जल्दी से पे कर दीजिए तो अच्छा होगा। जो सुनकर सीओ थोड़ा अपसेट हो जाता है और यहाँ हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है कि जब सीओ दिंगशन के लिए फायरवर्क्स जलाने के लिए आया था तभी उसे उसकी मदर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि अचानक से उसकी फादर की तबीयत खराब हो गई है। इसीलिए सीओ जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और उसका बैच वहीं पर गिर जाता है। फिर सीओ मन ही मन बोलता है कि वो तो अभी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लायक भी नहीं है, तो फिर वो दिंगशन को क्या प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम दिंगशन को देखते हैं जो कि अपने रूम में आती है, जहाँ वो अपनी रूममेट से मिलती है, जिनमें से एक का नाम वेन था और दूसरी का जिया, और वो उसे आज के इंसिडेंट की वजह से पहले से ही जानते थे। तभी ये लोग रोबोट कंपटीशन के बारे में बात करने लगते हैं और वेन कहती है कि या तो इस कंपटीशन को सीओ जीतेगा या फिर डोंग। तो दिंगशन बोलती है कि वो भी इस कंपटीशन को देखने के लिए चलेगी। फिर हम सीओ को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो उसी रोबोट को देख रहा था जिसके अंदर उसे एक पेपर मिलता है जिसमें दिंगशन की वेबसाइट का पासवर्ड लिखा हुआ था। सीओ जब उसे रीड करता है तो वो रोने लगता है। फिर हमें रोबोट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंग उस कंपटीशन को जीत जाता है। फांग सीओ से कहता है कि अगर तुम इस कंपटीशन के लिए थोड़ी और मेहनत करते तो तुम ही जीतते, पर सीओ उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब दिंगशन डोंग के पास जाती है ताकि वो उससे सीओ का फ़ोन नंबर ले सके। तो डोंग उससे कहता है कि तुम गलत इंसान के पास आई हो, क्योंकि हम दोनों क्लासमेट्स तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों दोस्त हैं। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दिंगशन कैंपस में घूम रही होती है, तभी वो सीओ को लूफाई के साथ देखती है, जहाँ वो उसे डिनर में इन्वाइट करती है, लेकिन सीओ उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। अब उसके बारे में जानने के लिए दिंगशन लूफाई के पास आती है, पर लूफाई उसके हाथ में एनिमेशन क्लब ज्वाइन करने का पैम्पलेट थमा देती है और दिंगशन भी उसे ये सोचकर ज्वाइन कर लेती है कि शायद वो सीओ से मिल पाएगी। अब दिंगशन अपने रूम में बैठकर शादी से बात कर रही होती है। शादी उसे बताती है कि काफ़ी दिन हो गए मेरी सॉन्गजी से लड़ाई चल रही है। तो वो उसे बोलती है कि वो सीओ से पूछे कि सॉन्गजी कहाँ पर है और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो दिंगशन उसे कहती है कि अभी तो मुझे भी नहीं पता कि मैं सीओ से बात कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। और फिर वो ये बोलकर कॉल रखकर चली जाती है कि आज उनकी पार्टी है। जिसके बाद ये सभी पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डोंग भी मौजूद होता है। फिर ये सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं, जहाँ सबसे पहले बॉटल दिंगशन पर ही आकर रुकती है। तो डोंग उससे पूछता है कि उस दिन जब सीओ तुम्हें सबके सामने से लेकर गया था तब तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई।
पर दिंगशिन झूठ बोल देती है कि उसने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कैसे आना है। डोंग उसे कहता है कि तुम्हें रूल्स को ओबे करना चाहिए और सच बताना चाहिए, पर क्योंकि दिंगशिन उन्हें नहीं बताना चाहती थी इसीलिए वो डेयर चुनती है और बोलती है कि मैं तुम सभी के लिए एक सॉन्ग गाती हूँ। फिर वो गाना गाने के लिए स्टेज पर चली जाती है और काफ़ी अच्छा गाना गाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर सीयू भी आ जाता है, जो कि इस रेस्टोरेंट में एज अ वेटर पार्ट टाइम जॉब करता है। सीयू भी उसको गाना गाते हुए सुन रहा होता है और पुरानी बातें याद करते करते काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर जब दिंगशिन गाना ख़त्म करके सभी लोगों को वापस से ज्वाइन करती है तो सब उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि वो काफ़ी अच्छा गाना गाती है। तभी डोंग सभी को डिजर्ट्स ऑर्डर करने के लिए बोलता है और वो सीओ को इंसल्ट करने के लिए उसे वहाँ पर बुलाता है, लेकिन सीओ इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। फिर वो बाहर आकर सफाई करने लग जाता है। तभी दिंगशिन उसके पास आती है और उसे कल की ट्रीट का रिटर्न गिफ्ट बोलकर एक ड्रिंक देती है, जिसे सीओ ले लेता है। दिंगशिन उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तो सीयू बताता है कि मेरे फादर की तबीयत खराब है, इसीलिए मेरी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही और यही कारण है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। और मैंने तुमसे कहा था ना कि अब हमारी लाइफ अलग अलग है, इसीलिए तुम भी नए नए लोगों से मिलो और कैंपस की लाइफ को एक्सप्लोर करो और मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये बोलकर वो उसे कैन वापस करने लगता है, लेकिन दिंगशिन उसे नहीं लेती और बोलती है कि नई जिंदगी का मतलब ये थोड़ी है कि पास्ट को भूल जाओ। सीओ उसे बोलता है कि पास्ट सिर्फ पास्ट होता है। ये बोलकर वो उसकी ड्रिंक को कूड़े में फेंक देता है, जिससे गुस्सा होकर दिंगशिन वहाँ से चली जाती है। पर दिंगशिन के जाते ही वो उस ड्रिंक को वापस से डस्टबिन से निकाल लेता है। तभी सीयू को उसका मैनेजर बात करने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि एक गेस्ट ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, जिससे सीयू समझ जाता है और बोलता है कि मैं समझ गया कि आज यहाँ पर मेरी आखिरी रात है। अगले दिन सीयू हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो अपनी मदर को काफ़ी परेशान बैठा हुआ देखता है, तो वो उनके पास जाकर उन्हें अपनी सैलरी देता है। उसकी मदर उसे बोलती है कि तुम्हें भी अपने लिए थोड़े पैसे रख लेने चाहिए थे, पर सीयू कहता है कि आप चिंता मत करो, मेरे पास स्कॉलरशिप है और वही मेरे लिए काफ़ी है। जिसके बाद हम सीयू और फांग को साथ में देखते हैं, जहाँ फांग उसे दिंगशिन की इंटरनेट पर पोस्ट हुई फोटोज़ को दिखाता है और बताता है कि शायद कोई दिंगशिन की छुपकर फोटोज़ लेता है और उन्हें अपलोड कर देता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी किसी लड़की के साथ ऐसा ही हुआ था। जो सुनकर सीयू लैब में जाता है और कुछ बनाने लगता है। रात में हम दिंगशिन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी फांग भी कुछ बहाना करके सीयू को उसके पास भेज देता है। दिंगशिन बोलती है कि तुम अपनी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज से गुजरे हो और तुमने मुझे इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया। नई लाइफ तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, बल्कि तुम अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो और यही वजह है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सीओ से बोलता है कि तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम हमारी फ्रेंडशिप को लव समझ बैठी। दिंगशिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसे ही तुम्हें इतने समय तक चेज किया है। मैंने इस पूरे टाइम में अपने आप से कई बार ये सवाल पूछा है कि क्या मैं वाकई तुम्हें पसंद करती हूँ या फिर ये सिर्फ कोई अट्रैक्शन है। अगर मैं इस दुनिया में शॉर्टली कोई बात कह सकती हूँ तो वो यही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो उसे कहती है कि तुम भी खुद से पूछो, पर सीयू बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त समझता हूँ। दिंगशिन उससे कहती है कि हम सबको पता है कि सच्चाई क्या है और तुम मेरे साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे हो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम सीयू को देखते हैं, जो कि अपने घर पहुँच रहा होता है। तभी उसे दिंगशिन की वो वाली बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर तुम कभी डिप्रेस्ड हुए तो मैं तुम्हारी अनकंडीशनली हेल्प करूंगी। तभी वो अपने घर के बाहर सोंगजी को बैठा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाता है। तो सोंगजी उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो। सोंगजी और सीयू को आपस में बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ सीयू से बताता है कि वो हॉस्पिटल अपने पेरेंट्स को देखने के लिए भी जाता है और जॉब भी करता है, जिसकी वजह से उसे आने में कई बार देर हो जाती थी और वो हॉस्टल में नहीं रह सकता था, इसलिए उसने ये रूम रेंट पर ले लिया। अब यहाँ ये दोनों भी अपना दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। पर जब सोंगजी उसे बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, सीओ उससे पूछता है कि वैसे भी तो तुम दोनों कई बार ब्रेकअप करते रहते हो। तो सोंगजी कहता है कि लेकिन इस बार सीरियस है। सोंगजी कहता है कि हर बार शादी मुझे डंप किया करती थी, लेकिन इस बार मैंने उसे डंप कर दिया और ये मेरी विक्ट्री है। तब सीओ से बोलता है कि आखिर तुम कब तक उससे भागोगे। तो सोंगजी उसे बोलता है कि जब तक तुम दिंगशिन से भाग रहे हो तब तक मैं भी शादी से भागता रहूँगा। जो सुनकर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अगले दिन दिंगशिन फांग से मिलती है और उसकी मदद मांगने के लिए वो उसे काफ़ी मक्खन लगाती है। जिसके बाद हम इन दोनों को सीयू की नई जॉब वाली जगह पर देखते हैं, जहाँ दिंगशिन उससे पूछती है कि सीयू ने वो वाला रेस्टोरेंट क्यों छोड़ दिया। तो फांग बताता है कि ये सब डोंग ने किया है। उस दिन जब वो लोग डिनर पर गए थे तो वहाँ पर उसने उसकी कंप्लेंट कर दी थी। ये सुनकर दिंगशिन को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है और वो उसके हाथ सीयू के लिए खाना भिजवाती है। पर सीयू को पता चल जाता है कि ये खाना दिंगशिन ने भिजवाया है, इसलिए वो फटाफट बाहर की तरफ आता है, जिसे देखकर दिंगशिन तो खुश होने लगती है। पर सीयू पेड़ के पीछे खड़े हुए एक लड़के को पकड़ लेता है
और उसका कैमरा छीनकर उसमें से कार्ड निकाल लेता है, क्योंकि यही पर्सन था जो कि छुप छुप कर दिंगशन की फोटोज ले रहा था और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर रहा था। अब वो उस लड़के को धमकाकर यहाँ से भगा देता है। फिर सीओ दिंगशन को एक अलार्म देता है उसे हैरेसमेंट से बचाने के लिए, जो कि उसने खुद बनाया था, और वो उसे वापस हॉस्टल भेजने के लिए टैक्सी बुलाता है। तभी दिंगशन उससे पूछती है कि शादी का कॉल आया था जो कि सॉन्गजी के बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर सीओ को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि कोई तुम्हारी फोटोज लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर रहा था, लेकिन तुम अभी भी दूसरों के बारे में सोच रही हो। फिर वो टैक्सी बुलाकर उसे वापस हॉस्टल जाने के लिए बोलता है, लेकिन दिंगशन कहती है कि उसे अकेले जाने में डर लग रहा है, इसीलिए सीओ भी उसके साथ बैठ जाता है। दिंगशन टैक्सी में उसे बोलती है कि आखिर तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते। तो सीओ से बोलता है कि मैं अगले साल पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। ये बोलकर वो दिंगशन को ड्रॉप करके चला जाता है, जिसके बाद हम सीओ और जोंगसी को साथ में वीडियो गेम खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ जोंगसी उसे कहता है कि दिंगशन ने तुम्हारे लिए काफ़ी सफ़र किया है और वो तुम्हारे लिए ही यहाँ तक आई है, इसीलिए अगर तुम उसे छोड़कर अब्रॉड चले गए तो इसका तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। सीओ उसे कहता है कि मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में आने के काबिल नहीं हूँ। जोंगसी बोलता है कि भला इसमें काबिल वाली बात कहाँ से बीच में आ गई, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो साथ में रहने में क्या प्रॉब्लम है। सीओ उसे कहता है कि तुम भला मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुमने भी तो यही सब किया है। तो जोंगसी उसे कहता है कि तुम हम दोनों को कंपेयर मत करो, और उठकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन दिंगशन का सीनियर उसे एक चिप देता है और उसे सीओ को दे के आने के लिए बोलता है। दिंगशन अब सीओ के पास जाकर उसे बोलती है कि कल रात तुमने जो एक्सक्यूज मुझे दिया, मैं उस पर विश्वास नहीं करती, और मैं तुमसे डेट करने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो, और ये मेरा प्रॉमिस है। अगले दिन हम देखते हैं कि कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के इंटरव्यू चल रहे होते हैं, तो दिंगशन भी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आती है। इंटरव्यू देने के बाद सीओ दिंगशन से बात करने के लिए आता है और उसे पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्यों करना चाहती हो। दिंगशन बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तो सीओ उसे बताता है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, तुम ऑलरेडी कॉमिक ग्रुप में हो, तो क्या तुम्हारे पास ये सब करने के लिए इतना टाइम बचेगा। तो दिंगशन कहती है कि मेरे लिए ड्राइंग और तुम दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं अपने किसी भी डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करूँगी। ये बोलकर दिंगशन वहाँ से जाने लगती है और सीओ से बोलता है कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।